वेरी फ्रीक्वेंटली अपेयरिंग क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन में, बहुत सिंपल है, मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं जब मैं चेक करता हूं कॉपी। तो स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है सिंपली, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl एज पर दिस रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास रिएक्ट करेगा अगर मेरे पास 25 ml ऑफ 0.75 HCl है। तो मेरे पास HCl के 25 ml है जिसकी मोलारिटी 0.75 m है, उससे कितने कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे, मास पूछा है उसका भी। रिएक्शन लिख लेता हूं, कैसे हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं वो समझाता हूं। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, ये भी समझाता हूं क्यों नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझो पहले। तो रिएक्शन क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl गिव्स यू CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है आपको। अब देखो जब यहां पर ये दे रखा है कि HCl हमारे पास है, ये कितना रिएक्ट करेगा, तो हमसे पूछा ही गया। अगर गिवन होता है कुछ तो आप लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हो। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जहां आपको एक अमाउंट दी हुई है, दूसरे की पूछी गई है, तो उस केस में आपको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं सोचना है। हाँ, अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको देखना है कि कहीं कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं था उस केस में, वो डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां तो दोनों ही रिएक्टेंट दिए हुए हैं। तो अब देखो यहां क्या करेंगे, हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ HCl। लेकिन हमसे तो ग्राम में बात हो रही है, पूछा है ग्राम में कितना होगा, और ये हमें दे रखा है वॉल्यूम और मोलैरिटी। तो वॉल्यूम और मोलैरिटी जब भी इस फॉर्म में लिखी हुई हो, बार बार बताता हूं मैं ये, जब भी ये कुछ इस टाइप का लिखा हुआ मिले, है ना, जब भी कुछ इस टाइप का लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है वॉल्यूम और मोलैरिटी के बिना नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो इससे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया करो ऐसे केसेस में, और क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है। देखो क्या करेंगे, हमें पता है, अरे तुम कहां से आ गए, हमें पता है मोलैरिटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां मिलीलीटर में दिया हुआ है, यहां लीटर में होता है। तो इसका मतलब n क्या हुआ, n हुआ mv। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, और वो यहां दे रखा है, मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है, मल्टीप्लाई करोगे मोल्स मिलेंगे। यहां पर वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर्स मोलैरिटी के फॉर्मूले में। तो इसका मतलब मुझे यहां पर मोल मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स ही तो मिल गए। तो अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि जो ये मोल्स हैं HCl के, उनसे कितने ग्राम CaCO3 रिएक्ट करेगा, बस इतनी सी बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं 2 मोल्स को देखूं HCl के, मुझसे CaCO3 पूछा गया मास में, तो मैं इसको 1 मोल CaCO3 को मास में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, और 1 मोल का मास कितना होगा, मोलर मास के बराबर। मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, 100। अगर ना पता हो तो याद कर लो, क्योंकि ये चीजें आप वहां कैलकुलेट करोगे और मान लो मिस्टेक हो गई तो पता ही नहीं है कि 100 आना चाहिए था। कैसे आएगा, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना है 3 टाइम्स 16, तो 40 + 12 50 हो गया, सॉरी 40 + 12 52 हो गया, और ये 48 कितना आ गया, 100 आ गया, नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये 100 ग्राम हो गया, 1 मोल इज एक्चुअली 100 ग्राम्स। तो अब मुझे पता है कि 2 moles HCl will react with 100 ग्राम, so these many moles will react with how much calcium carbonate। बस हो गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये रिलेशनशिप याद रखना, क्योंकि मैं ये यूज करूंगा, 2 moles react with 100 ग्राम CaCO3। जब मैं इसको यूज करूंगा तो रिकॉल कर लेना, मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स will be m into v, that is molarity is given 0.75, और वॉल्यूम कितना है 25 डिवाइडेड बाई 1000 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि लीटर में होना चाहिए। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 25, 18 के अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट दैट यू डोंट कैलकुलेट इट, है ना, इसको कैलकुलेट ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको हम मास में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और मोल्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मास में कन्वर्ट करके दिखाता हूं कैसे। ठीक है, मास में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। देखो फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं, CaCO3 प्लस 2HCl विल गिव यू समथिंग। इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका मतलब इसके 100 ग्राम्स इसके 2 टाइम्स HCl का मोलर मास कितना होगा, 1 + 35.5, तो 36.5 हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, टोटल 73 हो गया। निकाल आप नंबर ऑफ मोल से भी सकते हो, मैथ से भी निकाल सकते हो। मैथ से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स विल टेल यू दिस वे। मोल से निकालना ज्यादा आसान है, लेकिन क्योंकि बताएंगे टीचर आपको इस तरीके से, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको।
और आप देख लेना, आपके स्कूल में अगर बताएंगे तो इसी तरीके से बताएंगे। तो अब मुझे पता है कि 73 ग्राम्स HCl रिएक्ट्स विद 100 ग्राम CaCO3। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं यहां पर जो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिले HCl के, क्या मैं इसे मास में कन्वर्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास गिव्स मी द ग्राम्स मास। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास इतने आ गए अगर HCl के, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं HCl, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो मास ऑफ HCl गिवन will be number of moles of HCl multiplied by its molar mass। number of moles of HCl यहां से आपके आ चुके हैं 0.75 into 25 divided by 1000, और मोलर मास HCl का आपको पता ही है कितना होता है, 36.5। अभी हमने यूज किया था, है ना, HCl का 1, H का और Cl का 35.5। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.6844 ग्राम्स आएगा। ठीक है, मुझे तो याद है, आप कैलकुलेट कर लेना एक बार इसको। तो इसका मतलब मुझसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 0.6844 ग्राम HCl से कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन बस ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर मेरे पास 0.6844 ग्राम HCl है तो उससे कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा। अब हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे, और अगर ये MCQ क्वेश्चन है तो यूनिटरी मेथड भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे वो अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अब मैं बोलूंगा यूनिटरी मेथड में दैट 73 ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 100 ग्राम, so this much will react with how much। okay? तो करते हैं। अब हम बोलेंगे as 73 ग्राम HCl reacts with 100 grams calcium carbonate, hence 0.6844 gram HCl will react with 100 divided by 73 into 0.6844। जब कैलकुलेट करोगे इसे तो ये 0.938 ग्राम्स आएगा आंसर कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी मैंने बोला था ये तो यूनिटरी मेथड है। एक दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे। अगर HCl ज्यादा है तो ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा, कम HCl है तो कम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा। और आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से पता है कि अगर दो एंटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है। रेशियो कांस्टेंट रहता है मींस रेशियो बराबर रहेगा, तो इक्वेट कर दोगे उसे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन हो चुका है, बस मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली आंसर आपका कहाँ से आ जाएगा। आप यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और HCl, तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 है ग्राम यूज हो रहा है तो ये 73 ग्राम था, और आपको पता है HCl आपके पास अब 0.6844 ग्राम है, तो आपने मान लिया ये x है। तो अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इनका रेशियो कांस्टेंट होगा, मींस इक्वल कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, x विल बी इक्वल टू 100 इंटू 0.6844 डिवाइडेड बाई 73। ये वही चीज आई है, 100 डिवाइडेड बाई 73 इंटू 0.6844, ये अगेन आपका 0.938 ग्राम्स आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसे कुछ लोग स्टोइचियोमेट्री भी बोलते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्टोइकियोमेट्री है, ध्यान रखना।